हे आप सभी को मेरा नमस्ते। और मैं आप आज आपको एक बहुत ही अच्छा नॉलेज देने वाला हूँ और एक इंसान के बारे में बताने वाला हूँ। इंसान नहीं बोलेंगे, एक देव भगवान बोलेंगे, गुरु बोलेंगे। और उस गुरु का नाम है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। जी हाँ, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपने सभी सुना होगा। जो ये हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, ये हमारे गुरु हैं। और आप सबको को ये जान करके बहुत हैरानी होगी कि गायत्री मंत्र जो है, लोग बोलते हैं कि गायत्री मंत्र को कहीं पे भी नहीं ऐसे पढ़ना चाहिए, नहीं ऐसा सुनना चाहिए या और भी चीज़। ऐसा नहीं है, हमारे गुरुदेव ने कभी भी ऐसा नहीं बोला है। वो गायत्री मंत्र को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाया है। उनको उन्होंने, गुरुदेव ने सब कोई को बताया। इवन भारत नहीं, भारत से बाहर भी लोगों को जो है ना गायत्री मंत्र से बताया। यदि गायत्री मंत्र के बारे में यदि किसी को पता नहीं तो गायत्री मंत्र के बारे में मैं बता दूं। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है ना, यदि जीवन में किसी तरह का कोई भी परेशानी है, कठिनाई है, परिस्थिति खराब है, विकट से विकट परिस्थिति आ गया आपके ऊपर में, तो आप गायत्री मंत्र जो है ना जाप करके आप अपने काम पे निकल जाइए। सही बात बता रहा हूँ कि आपका वो काम यदि नहीं हुआ तो आप मेरे को बताइएगा। आप जब भी घर में सुबह में उठिए, उठने के बाद में जो है ना फ्रेश होकर के और 2 मिनट लगता है गायत्री मंत्र से जो है ना 2 मिनट, एक यदि आप बैठ करके यदि 5 मिनट से यदि अपने लिए निकालते हैं तो आप यदि करेंगे ना, तो यदि आप मैरिड है तो आपके वाइफ को फायदा होगा, आपके हस्बैंड को फायदा होगा, आपके बच्चों को फायदा होगा, आपके माता पिता का होगा। माता पिता करती हैं तो उनके बच्चों को होता है, अब बच्चे करते हैं उनके माता पिता को भी होता है, वाइफ करती है तो उनके हस्बैंड को होता है, उनके माता पिता को होता है। मतलब घर में कोई भी करता है तो सभी को उसका होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक आदमी कर रहा है नहीं करे। गायत्री मंत्र इसलिए करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप इसलिए करना चाहिए क्योंकि गायत्री मंत्र से आत्मज्ञान और आत्मबल ये दोनों बढ़ता है। और जिसमें 2 चीज हो गया तो जीवन में उसको किसी चीज की कोई भी कमी नहीं रहती है। देखिए, जीवन में पैसा कमाना ही बड़ा बात नहीं है। जीवन में शांति और अपना कॉन्फिडेंट लेवल को बढ़ा कर रखना, ये सबसे बड़ा आदमी का सबसे बड़ा ये शक्ति है। इसलिए आप अपना आत्मज्ञान और आत्मबल को बढ़ाइए और आगे कीजिए। अब मैं आपको एक ऐसे ही कहानी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक साधु थे, उनके 2 बच्चे थे, है ना, एक ज्ञानदेव एक विज्ञान देव। तो क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद में जब उनके माता पिता जो थे उसमें से माता जी का देहांत हो गया। ज्ञानदेव जो बड़े थे और विज्ञान जो थे वो छोटे थे। लेकिन ज्ञानदेव को जो है कि उनको अध्यात्म का बहुत ज्ञान था, मतलब कि वो आत्म ज्ञान का बहुत बड़ा मतलब कि ज्ञानी थे। और छोटा वाला जो आत्म बल का बहुत बड़ा ज्ञानी थे। तो दोनों अलग अलग के महारथ थे दोनों। तो उनकी माता जी का देहांत हो गया। तो छोटा वाला जो भाई है विज्ञान जो थे, वो क्या है कि उनको बहुत दुखी रहने लगे। दुखी रहने से उनके पिता जो है उनको समझाए, लेकिन उनका दुख जो है कम नहीं हुआ। भाई ने समझाया, ज्ञान ने समझाया, और फिर भी उनका दुख कम नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि कुछ समय के बाद में उनके पिता की भी मृत्यु हो जाती है। तो उससे और जो है टूट जाते हैं ज्ञानदेव, तो विज्ञानदेव और टूट जाते हैं। तो भाई ने उनको, ज्ञानदेव ने समझाया कि भाई आप इतना चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बहुत तरह से समझाने का कोशिश किए, देखे वो नहीं समझ रहा है। तो उसको अपने साथ में एक कुटिया में, एक रूम में लेकर के गए और बोले कि आंखें बंद करो। अपने साथ में बैठाए और आंखें बंद कराए। और जब ज्ञानदेव ने अपने भाई को आंख बंद करवाया और अपने ज्ञान से आत्मज्ञान की जो दीक्षा उनके पास में थी, आत्मज्ञान के वो जो प्रकांड मतलब उनको शक्ति थी, उन्होंने आत्मज्ञान से उनको ये दर्शन कराया कि पिछले जन्म में वो किसी राजा के पुत्र थे।
उससे पिछले जन्म में वो किसी एक बहुत नॉर्मल घर में थे, जो उनके पास में खाने की पीने के लिए भी नहीं था। उससे पहले वो कुछ और थे। अचानक जो है विज्ञान देव का जो है आँख खुला और भैया का चरण पकड़ लिया, बोला भैया मुझे क्षमा कीजिए, है ना, मैं भटक रहा था। बोलने का मतलब ये है कि आत्मज्ञान जिनके पास में है और आत्मबल की जिनकी शक्ति है, वो बहुत टॉप लेवल पर जाते हैं। इसलिए हमेशा गायत्री मंत्र का जप कीजिए। और दुनिया में गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, यदि दो किसी ने भी मंत्र जप करते हैं, जाप करते हैं, जीवन में उसको किसी तरह का परिस्थिति कठिनाई घेर नहीं सकती है। यदि परिस्थिति खराब होगी भी, कठिनाई आएगी भी, वो छू मंत्र हो जाएगा। इसीलिए अपने जीवन में ये उतार लीजिए, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र ये जरूर जाप करना है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी के भी धर्म हो, किसी के भी धर्म के लोग हो, इस मंत्र को जाप कीजिए। और जिस दिन आप जाप करेंगे, आप किसी भी काम में हाथ लगाएंगे ना, वो काम आपका होना ही है। ठीक है, इसीलिए मन को साफ रख करके छल कपट से दूर और गायत्री मंत्र का जाप आज से स्टार्ट कर दिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।